जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल पर आप सभी गुरु परिवार की प्यारी संगत का प्रेम के साथ हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग, ये सत्संग हमें गुरुजी के सिद्धांत मांगो मत, मानो का गहरा मर्म समझाता है और उन गलत फहमियों से दूर करता है जो अहंकार के कारण कुछ संगत में पनप जाती है। ये सत्संग हमें गुरुजी की सर्वव्यापकता और उनकी जानी जान शक्ति का एहसास कराता है, जो हर संकट में अपनी संगत के साथ अंग संग रहती है। संगत जी, इस पवित्र कथा को सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि ये सत्संग आपके जीवन की हर बाधा को गुरुजी की कृपा से मिटा सकता है, आपके मन के सवालों को शांत कर सकता है और आपके हृदय को आध्यात्मिक ज्ञान से भर सकता है। आइए गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित होकर उनकी महिमा में डूब जाएं और उनके आशीर्वाद का अमृत पान करें। लख लख बधाइयां संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग की शुरुआत एक पुरानी संगत अंकल जी के अनुभवों से होती है, जिन्होंने 2003 में करोल बाग की हलचल भरी जिंदगी से गुड़गांव की शांत वादियों में आंशिक रूप से शिफ्ट किया था। अंकल जी आर्य समाजी विचारधारा के पक्के अनुयायी थे, जिनका किसी भी संत, गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक में विश्वास नहीं था। उनके लिए जीवन एक सुचारू ढंग से चलने वाली मशीन की तरह था। एक अच्छा बिजनेस, सुखी परिवार और कोई कमी नहीं। उन्हें लगता था कि उन्हें किसी गुरु से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला अनंत और अपरंपार है। वे अपनी संगत को स्वयं बुलाते हैं, चाहे वह कितनी भी आत्मनिर्भर क्यों ना हो। अंकल जी के ब्रदर इन लो कर्नल अमिताभ अंकल, जो गुरुजी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, ने उन्हें बार बार एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के दरबार में आने का आग्रह किया। शुरू में अंकल जी अनिच्छुक थे। वे सोचते थे कि ये सब समय की बर्बादी होगी। लेकिन कर्नल अंकल की जिद और उनके प्रेम भरे आग्रह के सामने अंकल जी झुक गए और अपनी पत्नी आंटी के साथ गुरुजी के दरबार पहुंचे। जब वे एम्पायर स्टेट के दरबार में पहुंचे तो उन्हें एक अनोखा और अलौकिक अनुभव हुआ। दरबार का वातावरण उनके लिए बिल्कुल नया था। वहां न कोई मूर्ति थी, न घंटियों की आवाज, न पंडितों का शोर। केवल शब्द गुरबाणी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और संगत आंखें बंद करके ध्यान में लीन थी। उन्हें बताया गया कि दरबार शाम 7 बजे खुलता है, ताकि लोग अपने दैनिक कामकाज से निबटकर तनाव मुक्त होकर गुरुजी के सानिध्य में आ सकें। ये वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि अंकल जी का मन अनायास ही गुरुजी की ओर खींचने लगा। पहले ही दिन गुरुजी की कृपा ने उन्हें एक चमत्कार का अनुभव कराया। अंकल जी और आंटी दोनों को घुटनों में भयंकर दर्द रहता था, जिसके कारण वे लंबे समय तक जमीन पर नहीं बैठ सकते थे। डॉक्टरों ने कई दवाएं दी थीं, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली थी। लेकिन जब वे दरबार से उठे तो उनके घुटनों का दर्द गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये गुरुजी की वह शक्ति थी जो बिना मांगे ही कष्टों को हर लेती है। अंकल जी और आंटी की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। कुछ ही दिनों बाद जब अंकल जी ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ पंजाबी में पूछा, नाम है टोटा? जैसे ही अंकल जी ने अपना नाम बताया, गुरुजी ने तुरंत कहा, अच्छा, गुड़गांव वाले। ये सुनकर अंकल जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने गुरुजी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, न उनका पता, न उनका शहर। फिर भी गुरुजी को सब कुछ पता था। ये गुरुजी की वह जानी जान शक्ति थी जो हर मन की बात को पहले ही जान लेती है। अंकल जी ने दरबार में बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों, पॉलिटिशियनों और सेलिब्रिटीज को देखा, जो गुरुजी के सामने नतमस्तक थे। लेकिन सेवादारों ने उन्हें स्पष्ट किया कि गुरुजी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति, गुरुजी यहाँ हर संगत के कष्ट काटने और कल्याण करने के लिए बैठे हैं। एक और गहरी बात जो अंकल जी ने दरबार में सीखी वह थी
गुरुजी का महिलाओं को सेवा का मौका देना। गुरुजी अक्सर संगत की महिलाओं को अपने पैर या हाथ दबाने का अवसर देते थे। शुरू में अंकल जी को ये अजीब लगा, लेकिन सेवादारों ने समझाया कि गुरुजी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक महिला ही निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार के लिए मांगती है। पुरुष अक्सर अपने बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस या व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक महिला की अरदास पूरे परिवार के कल्याण को सुनिश्चित करती है। ये सुनकर अंकल जी का मन गुरुजी के प्रति और गहरा हो गया। जब वे घर लौटे और अपनी खिड़की से एक काली सफेद तितली को उड़ते देखा, तो वे समझ गए कि ये गुरुजी का प्रेम संदेश था, जो उनकी नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक था। संगत जी, ये गुरुजी की वह कृपा थी जो बिना किसी भेदभाव के हर संगत को अपने पास बुलाती है और उनके जीवन को आशीर्वाद से भर देती है। संगत जी, गुरुजी की सर्वशक्तिमानता का एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रमाण तब मिला जब अंकल जी अपने करोल बाग के अपार्टमेंट को एक जिद्दी किराएदार से खाली नहीं करवा पा रहे थे। ये किराएदार पहले तो लीज पर रहता था और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन जब लीज खत्म हुई तो उसने विनम्र विनती करके बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के अपार्टमेंट में रहना जारी रखा। अंकल जी ने उसकी मजबूरी को समझकर उसे कुछ और समय दिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी किराएदार ने मकान खाली करने से साफ मना कर दिया। उसने न केवल किराया देना बंद कर दिया, बल्कि अंकल जी को धमकियां भी देने लगा। अंकल जी ने कई नामी वकीलों से सलाह ली, लेकिन सभी ने एक ही बात कही, यह किराएदार आसानी से नहीं निकलेगा, यह आपको कोर्ट कचहरी में सालों तक नचाएगा। अंकल जी का मन चिंता, तनाव और निराशा से भर गया। उन्हें लगने लगा कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आखिरकार हिम्मत करके अंकल जी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। पहली पेशी अक्टूबर में हुई, लेकिन अगली हियरिंग के लिए फरवरी तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। ये इंतजार अंकल जी के लिए किसी यातना से कम नहीं था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी और वे हर पल इस चिंता में डूबे रहते थे कि क्या होगा। हियरिंग का दिन मंगलवार था और उस दिन मंदिर बंद था। अंकल जी का मन और बेचैन हो गया। उन्होंने आंटी से शिकायत की, गुरुजी, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या हमारा विश्वास व्यर्थ है? लेकिन आंटी ने उन्हें प्यार से डांटते हुए कहा, गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे, तुम बस उनके श्री चरणों में विश्वास रखो। आंटी की बातों ने अंकल जी के मन को थोड़ी शांति दी और वे गुरुजी का नाम जपते हुए कोर्ट के लिए निकल पड़े। जब वे कोर्ट पहुंचे तो गुरुजी की लीला शुरू हो गई। किराएदार का वकील, जो हमेशा अपनी दलीलों से कोर्ट में हावी रहता था, उस दिन कोर्ट में नहीं आया। यह अपने आप में एक चमत्कार था। जज ने दोनों पक्षों को 40 मिनट का समय दिया ताकि वे आपस में बात करके मामला सुलझा लें। किराएदार बार बार अपने वकील को फोन करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंकल जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तेरे वकील को तो मेरे गुरुजी ने ही रोका हुआ है। 40 मिनट बाद जब वे जज के सामने गए तो गुरुजी ने साक्षात जज के रूप में न्याय किया। जज ने किराएदार से सख्त लहजे में कहा, अगर तुम अभी मकान खाली कर देते हो तो ठीक है, वरना मैं ऑर्डर पास करूंगा। पुलिस तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लेगी और मकान इनको दे दिया जाएगा। उस पल कोर्ट रूम में एक दिव्य फ्रेग्रेंस फैल गई, जो गुरुजी की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत थी। अंकल जी का हृदय गुरुजी के प्रति कृतज्ञता से भर गया। जज ने अंकल जी से पूछा, क्या आप 1 महीने का समय दे सकते हैं? अंकल जी ने गुरुजी की प्रेरणा से तुरंत हामी भर दी। जज ने अप्रैल तक मकान खाली करने और सारा बकाया किराया चुकाने का ऑर्डर पास किया, जिसके खिलाफ कोई स्टे नहीं मिल सकता था। गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि किराएदार ने 30 अप्रैल से पहले ही 22 अप्रैल को सारा किराया चुकाया और मकान की चाबी अंकल जी को सौंप दी। जिन जजों और वकीलों से अंकल जी ने पहले सलाह ली थी, वे भी केवल 2 हियरिंग में इतने सटीक और तेज फैसले से हैरान थे। जब अंकल जी घर लौटे और अपने बगीचे में एक मोर को अपने रंग बिरंगे पंख फैलाते देखा, तो वे समझ गए कि ये गुरुजी की कृपा का उत्सव था। संगत जी, ये गुरुजी की वह शक्ति थी जो असंभव को संभव बनाती है
और अपनी संगत को हर कानूनी पचड़े से मुक्ति देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब गुरु जी का आशीर्वाद हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। संगत जी, गुरु जी ने अंकल जी को बार बार ये एहसास दिलाया कि वे हर पल, हर सांस और हर कदम पर अपनी संगत के अंग संग हैं। एक बार अंकल जी गुरु जी के फार्म पर सत्संग में शामिल होने गए थे। उस दिन उनकी हरियाणा के चीफ इंजीनियर के साथ दोपहर 3 बजे एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। ये मीटिंग उनके बिजनेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और वे बेचैन थे कि कहीं देर ना हो जाए। वे सत्संग छोड़कर जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन कर्नल अंकल ने उन्हें प्यार से रोका और कहा, गुरुजी के लंगर प्रसाद के बिना कहीं नहीं जाना। अंकल जी मन ही मन बेचैन थे, लेकिन उन्होंने कर्नल अंकल की बात मान ली। ठीक 3 बजे जब वे लंगर खाने बैठे ही थे, उनके फोन में वाइब्रेशन हुई। चीफ इंजीनियर के पीए का फोन था, जिसमें कहा गया, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, आपको बाद में नया समय बताया जाएगा। ये सुनकर अंकल जी का मन निश्चिंत हो गया। वे कर्नल अंकल की ओर मुस्कुराए और बोले, अब तो मैं लंगर खाकर ही जाऊंगा, गुरुजी ने सारा इंतजाम कर दिया है। जब वे लंगर खाकर बाहर निकले तो उनके सामने एक काली सफेद तितली मंडराती दिखी, जैसे गुरुजी कह रहे हों, तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूं। ये गुरुजी की वह कृपा थी जो हर काम को समय पर और सही दिशा में ले जाती है। एक अन्य घटना गुरुजी के जन्मदिन के सत्संग से लौटते समय हुई, जो संगत के लिए एक अविस्मरणीय चमत्कार बन गई। रात के 1 बजे जब अंकल जी और आंटी एम्पायर स्टेट के बाहर एक चेक पोस्ट पर पहुंचे तो आंटी ने घबराहट में ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। उनकी कार तेजी से पुलिस की ओर दौड़ पड़ी। चेक पोस्ट पर केवल 4 फुट की तंग जगह थी और ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। अंकल जी ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन गुरुजी का नाम जपने लगे। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि कार उस तंग जगह से चमत्कारी ढंग से निकल गई। पुलिस वालों ने उन्हें रोका और पूछताछ शुरू की। अंकल जी ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने बड़े मंदिर वाले गुरुजी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे हैं। ये सुनते ही बड़े ऑफिसर ने अपने पुलिस वाले को डांटा और कहा, इन्हें जाने दो। न लाइसेंस की जांच हुई, न पेपर्स मांगे गए। जब अंकल जी ने कार के पास एक ज्योत देखी जिसके बीच में ओम का आकार बन रहा था, तो वे समझ गए कि ये गुरु जी की साक्षात उपस्थिति थी जो उन्हें हर संकट से बचाने आई थी। एक और चमत्कार तब हुआ जब गुरु जी की ब्लेस की हुई कार का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। एक स्कूटर वाला उनकी कार से इतनी जोर से टकराया कि अंकल जी को लगा कि अब बड़ा लफड़ा हो जाएगा। वे बहुत घबरा गए, लेकिन गुरुजी की कृपा ने उस पल को भी संभाल लिया। संडे का दिन था और तभी उनके कॉलेज की 3 छात्राएं वहां से गुजरी। इन छात्राओं ने पुलिस के सामने अंकल जी की गवाही दी और बताया कि स्कूटर वाला ही गलत दिशा से आ रहा था। फिर एक और आश्चर्यजनक बात सामने आई। वह स्कूटर वाला व्यक्ति पुलिस हेडक्वार्टर में ही काम करता था। एक पुलिस वाले ने अंकल जी को चुपके से सलाह दी, सर, अभी और पुलिस आ जाएगी, आप क्यों लफड़े में पड़ते हैं, चुपचाप निकल जाइए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद गुरुजी की कृपा से उनकी कार पर एक खरोंच तक नहीं आई। जब अंकल जी घर पहुंचे और अपने बगीचे में एक गुलाब के फूल पर एक तितली को बैठे देखा तो वे समझ गए कि ये गुरुजी का प्रेम संदेश था। संगत जी, ये गुरुजी की वह अभेद्य ढाल थी जो हर संकट में अपनी संगत को बचाती है और उनकी हर यात्रा को सुरक्षित बनाती है। संगत जी, अगले दिन जब अंकल जी और आंटी गुरुजी का शुक्राना करने दरबार पहुंचे तो वहां संगत की भीड़ थी। आंटी ने दूर से ही गुरुजी के स्वरूप को देखकर शुक्राना शुरू कर दिया। उनके हाथ लोकेट को थामे हुए कांप रहे थे और उनकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भरी थीं। तभी गुरुजी ने दूर से ही आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, ठीक है, चलो। ये सुनकर अंकल जी और आंटी का हृदय गुरुजी के प्रेम से सराबोर हो गया। गुरुजी को पहले से पता था कि उनके साथ क्या हुआ और उन्हें शुक्राना करने की जरूरत नहीं थी। ये गुरुजी की वह जानी जान शक्ति थी जो हर घटना को पहले ही जान लेती है और हर संगत के मन की बात को सुन लेती है।
अंकल जी ने संगत को एक गहरी और महत्वपूर्ण चेतावनी दी। उन्होंने देखा कि कुछ पुरानी संगत, जो गुरुजी की कृपा से चमत्कारों का अनुभव करती है, अहंकार में आकर सेल्फ स्टाइल गुरु बन जाती है। वे अपने घर में गद्दी लगाते हैं, चमत्कार दिखाने या गुरुजी से मिलवाने का झूठा दावा करते हैं और संगत से छड़ावा मांगते हैं। अंकल जी ने बड़े दुख के साथ बताया कि उन्होंने ऐसी संगत का बुरा हश्र होते देखा है। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। उन्होंने संगत से गुजारिश की कि ऐसी गलत संगत से बचें और गुरुजी से सीधा 1-to-1 कनेक्शन बनाएं। हमें बस गुरुजी के शब्द सुनने चाहिए, उनके स्वरूप से बात करनी चाहिए और उनके नाम का सिमरन करना चाहिए। हर सवाल का जवाब गुरुजी स्वयं देते हैं। जब अंकल जी ने अपने घर की खिड़की से एक ज्योत देखी, जिसके बीच में ओम का आकार बन रहा था, तो वे समझ गए कि ये गुरुजी का संदेश था, जो कह रहा था, मुझसे सीधा जुड़ो, मेरे पास आओ। अंकल जी ने गुरुजी के सिद्धांत मांगो मत, मानो को एक प्यारी और सरल कहानी से समझाया। एक छोटा बच्चा दुकानदार से टॉफी मांगने में संकोच करता है, लेकिन जब दुकानदार अपनी बड़ी हथेली भरकर टॉफी देता है, तो बच्चा खुशी खुशी ले लेता है। बच्चा कहता है, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अंकल के हाथ बहुत बड़े हैं। संगत जी, हमारी सोच छोटी है और हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, नौकरी, धन या सुख। लेकिन गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें वह सब देने को तैयार हैं, जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। हमें बस उनकी रजा में राजी रहना है और उनकी दी हुई हर चीज को प्रेम से स्वीकार करना है। जब अंकल जी ने अपने बगीचे में एक मोर को अपने रंग बिरंगे पंख फैलाते देखा, तो वे समझ गए कि ये गुरुजी का संदेश था, जो कह रहा था, मांगो मत, मेरी दी हुई हर चीज को मानो। ये सत्संग हमें सिखाता है कि गुरुजी की कृपा बिना मांगे ही बरसती है, बशर्ते हमारा विश्वास और समर्पण सच्चा हो। संगत जी, इस सत्संग का सबसे भावुक, गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा डॉक्टर आंटी की कहानी है, जो गुरुजी की जीवनदायिनी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। डॉक्टर आंटी एक 75 वर्ष से अधिक उम्र के मरीज को 2 साल से ट्रीट कर रही थी। ये मरीज उनके लिए केवल एक मरीज नहीं था, वह एक बेहद नेक और दयालु इंसान था, जिसके लिए आंटी का हृदय सम्मान और स्नेह से भरा था। मरीज को कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद निमोनिया हो गया और फिर उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई कि वे वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टरों ने उनकी जिंदगी की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर होने के नाते आंटी जानती थीं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से उनका बचना लगभग असंभव है। उस रात हॉस्पिटल से लौटने के बाद आंटी ने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर सच्चे दिल से अरदास की। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वे बार बार कह रही थीं, गुरुजी, ये मरीज बहुत अच्छा इंसान है, इसके परिवार को इसकी जरूरत है, कृपया इसे बचा लीजिए। उनकी अरदास में इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास था कि वो गुरुजी के श्री चरणों तक पहुंच गई। अगले दिन जब आंटी हॉस्पिटल पहुंची, तो उन्हें बताया गया कि दादाजी नहीं रहे। ये खबर सुनकर आंटी का हृदय टूट गया। वे अपने केबिन में अकेले बैठकर रोने लगीं और गुरुजी से शिकायत करने लगीं। गुरुजी, आपने मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी? मैंने आप पर इतना विश्वास किया, फिर भी आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया? उनकी आवाज में दर्द और निराशा थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला अनंत है। उनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। उस शाम जब आंटी ने मरीज के पोते को फोन किया, तो पोते ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, दीदी, आपके जाने के बाद दादाजी की पल्स वापस आ गई थी। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद कोई गलत रिपोर्ट बन गई थी। उन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया गया है और अब वे स्टेबल हैं। ये सुनकर आंटी की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वे अपने केबिन में खड़े होकर चिल्लाईं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये साक्षात जीवनदान था, जो गुरुजी ने केवल एक सच्चे दिल की अरदास पर दिया। जब आंटी ने हॉस्पिटल के बाहर एक ज्योत देखी, जिसके बीच में ओम का आकार बन रहा था, तो वे समझ गईं कि ये गुरुजी की साक्षात उपस्थिति थी, जो मृत्यु को भी मात दे रही थी।
इस सत्संग का एक और प्रेरणादायक हिस्सा पंजाब के अंकल की कहानी है, जो आस्था की शक्ति को और उजागर करती है। उनके दो दोस्तों का द्वारका में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ। एक दोस्त को स्पाइनल कोड में इतनी गंभीर चोट आई कि डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी चल फिर नहीं पाएगा। दूसरे दोस्त की पूरी याददाश्त चली गई थी और वह अपने परिवार को भी नहीं पहचान पा रहा था। उन्हें देखकर लगता था कि वे कभी सामान्य जीवन में नहीं लौट पाएंगे। परिवार वाले हताश हो चुके थे और डॉक्टरों ने भी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे गुरुजी के दरबार गए और गुरुजी के श्री चरणों में अपनी अरदास रखी। गुरुजी की कृपा ने चमत्कार कर दिखाया। धीरे धीरे स्पाइनल कोड की चोट वाला दोस्त चलने फिरने लगा और मेमोरी लॉस वाला दोस्त भी पूरी तरह ठीक हो गया। आज वे दोनों गुरुजी के आशीर्वाद से अपने परिवार को खुशी और समृद्धि के साथ संभाल रहे हैं। पंजाब के अंकल ने जैसे ही दोबारा मंदिर जाना शुरू किया, उनकी एक बड़ी परेशानी अपने आप हल हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कब और कैसे उनका कल्याण कर दिया। जब उन्होंने अपने घर के पास एक गुलाब का फूल हवा में तैरता देखा, तो वे समझ गए कि ये गुरुजी का प्रेम संदेश था। संगत जी, ये गुरुजी की वह शक्ति थी जो हर पल अपनी संगत की रक्षा करती है और हर संकट को दफा कर देती है। संगत जी, ये सत्संग हमें गुरुजी के उस पवित्र और अटूट संदेश की ओर ले जाता है। सच्चा विश्वास और समर्पण ही वह कुंजी है जो हर संकट का ताला खोल देती है। ये सत्संग एक ऐसी पवित्र गंगा है जो हमारे जीवन के हर दुख, हर भय और हर बाधा को धो देती है। अंकल जी की करोल बाग से गुड़गांव की यात्रा हमें सिखाती है कि गुरु जी की शरण में आने के लिए किसी कमी की जरूरत नहीं। वे स्वयं अपनी संगत को बुलाते हैं। किराएदार के कानूनी पचड़े की कहानी हमें दिखाती है कि गुरु जी साक्षात न्यायमूर्ति बनकर अपनी संगत की रक्षा करते हैं। दुर्घटना से रक्षा की कहानियां हमें बताती हैं कि गुरु जी हर पल अपनी अभेद्य ढाल बनाकर संगत को बचाते हैं। मांगो मत मानो का सिद्धांत हमें सिखाता है कि गुरु जी की कृपा बिना मांगे ही बरसती है, बशर्ते हम उनकी रजा में राजी रहे। डॉक्टर आंटी और पंजाब के अंकल की कहानियां हमें गुरु जी की जीवनदायिनी शक्ति का एहसास कराती हैं, जो मृत्यु की दहलीज से भी अपनी संगत को वापस खींच लेती है। संगत जी, गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, जो हर पल, हर सांस और हर धड़कन में अपनी संगत के साथ है। उनकी कृपा उस लोहड़ी की अग्नि की तरह है, जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। उनकी शक्ति उस त्रिशूल की तरह है, जो हर बाधा को नष्ट कर देती है। उनका प्रेम उस तितली की तरह है, जो हमारे जीवन में मंडराकर प्रेम और विश्वास का संदेश देती है। उनकी उपस्थिति उस ज्योत की तरह है, जो हमारे हृदय को प्रकाश और शांति से भर देती है। उनकी कृपा उस मोर की तरह है, जो अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर हमें आशीर्वाद देता है। हमें बस उनके प्रति सच्चा विश्वास रखना है, उनकी हर इच्छा को स्वीकार करना है और हर सांस के साथ उनका शुक्राना करना है। गुरुजी कहते हैं, जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूँ, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। हम सब शिव परिवार का हिस्सा हैं। उनकी पवित्र ज्योत के अंश है और हमें उसी ज्योत में मिल जाना है। इसके लिए हमें अपने मन, विचार और आचरण में पवित्रता लानी होगी। सत्संग, सेवा और सिमरन का मार्ग अपनाना होगा। संगत जी, इस लोहड़ी के पावन पर्व पर आइए, हम सब मिलकर गुरुजी से अरदास करें कि उनकी मेहर हम पर, हमारे परिवार पर और हमारे समाज पर सदा बनी रहे। हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनके नाम का जाप करें और उनकी रजा में राजी रहे। उनकी कृपा उस गंगा की तरह है, जो हमारे जीवन के हर पाप और दुख को धो देती है। उनकी शक्ति उस त्रिशूल की तरह है, जो हर बाधा को नष्ट कर देती है। उनकी उपस्थिति उस हवा की तरह है, जो हमें हर पल छूकर उनके प्रेम का एहसास कराती है। आइए उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर कहें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।